प्रयागराज के बद्रीनारायण के पंडा लोग आते थे और यहीं पर घाट लगाते थे और वो शीशी पुजाने का और पुजाने का कार्य करते थे। लगभग 1 महीना तक रह करके तब फिर जाते थे और श्री बद्रीनाथ धाम में वो जल चढ़वाते थे। तो बाहर के पंडा कहीं पर जाते थे। मेला जो लगना शुरुआत हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हम आपको बताते हैं कि ये जब बाग लगाए हुए तो ये बाग थी पहले स्टेट भिंगा थी और स्टेट भिंगा में बाग लगाया और एक कुआं भिंगा में पुराना डाकखाना उसके पीछे एक कुआं बनवाया गया। तो कुआं और बाग की शादी कराई गई, कुएं और बाग की शादी कराई रियासत भिंगा के स्टेट भिंगा के। उसके बाद में क्या हुआ कि स्टेट भिंगा से ये जमीन जो हमारे 7 कोस यानी 14 किलोमीटर की जमीन बलरामपुर 21 किलोमीटर जमीन बलरामपुर राजा को दे दिया गया। फिर बाद में ये बाग आ गई बलरामपुर राजा के पास, कुआं रह गया भिंगा राजा के पास और बाग रह गई बलरामपुर राजा के पास। फिर जब रियासत का विलय हुआ, विलय होने के बाद में जो जमीनें थी वो किसानों को दे दी गई और उसमें से लगभग 100 बीघा जमीन हमारे परिवार के लोगों को मिल गया और राजा बलरामपुर में काफी जमीन बेच दिया। तो जो हमारे परिवार के मेले की परंपरा को कायम रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगाया गया। भव्य आयोजन होता है, उसके दिनों में बढ़ोतरी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार ओझा है। प्रवेश ओझा जी, आप हमारे पिताजी के समान है। मैं इस लखराव मेले के बारे में कुछ विस्तार जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे इसका नाम, लोग इसको लखराव मेले के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सही तौर पर अगर नाम देखा जाए तो क्या नाम है? जैसा कि जो मेरा एक पौत्र है, अभी सब कुछ बता रहे थे, उन्होंने जो कुछ भी बताया बिल्कुल सही बताया है, लेकिन मैं कुछ ऐसे इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ जो मेरे सामने का जन्म उदाहरण है। जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे, जब ये प्राण प्रतिष्ठा की तो जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज जो इस समय नहीं है, श्री श्री 1008 स्वामी श्री हरियाचार्य महाराज जी जो अयोध्यावासी थे और सावरिया पट्टी के महंत के पद तक भी रहे, अत्यंत अनंत विभूषित थे और यहाँ पर सोने का यहाँ पर आते हैं। तो उनके बीच में बैठ करके हम लोगों ने स्वस्त्ययन किया। स्वस्त्ययन भी आप जानते हैं जिसकी शुरुआत ऐसे हुई, स्वस्तिनो बृहस्पति। और श्री महाराज जी आज उनका तो ये मेला जो आज जिनका लोकार्पण होने वाला मेरे बड़े भैया आदरणीय श्री श्री ये जो पूर्व प्रमुख बताए जा रहे हैं, तो मतलब इनकी स्थापना जैसे बहुत से पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन उनकी मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं, अच्छे विधायक रह चुके हैं, अच्छे मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित नहीं हुई। लेकिन एक पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, आज उनकी मूर्ति स्थापित, उनकी क्या विशेषता है कि आज उनकी मूर्ति हरिहरपुर रानी विकास खंड के प्रांगण में स्थापित होने जा रहा है? जी, जैसे भगवान राम का वर्चस्व अपने अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि अखिल ब्रह्मांड में था, ऐसे हमारे जो बड़े भैया साहब थे, तो मैं मेरे परिवार के हैं इसलिए मैं उनके बारे में बहुत प्रशस्ति तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक छोटे से आदमी से लेकर के और बड़े लोगों से इनका बहुत बड़ा अच्छा संपर्क था। जैसे छोटा मोटा उदाहरण देना चाहेंगे कि बगल में ही हरम्मापुर का गांव का एक आदमी बीमार था जो नौकरी करने के लिए गरीब आदमी था, चला गया था और वो मलेशिया में रहता था और वो वहाँ बीमार पड़ गया और वहाँ से इन्होंने अपने राजनीतिक पार्टियों को संबोधित करते हुए आदरणीय आरिफ खान महोदय के माध्यम से राज्य मंत्री के माध्यम से उन्होंने उसको यहाँ पर तक के लाए और उसको स्वस्थ कराया और छोटे से लोगों से लेकर के बड़े लोगों से भी इनका इतना गहरा संबंध था कि जो भी बात कहते थे, जो भी काम करते थे, सदैव ये अपने कर्तव्य निष्ठा, सेवा और ईमानदारी के कारण से ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसके कारण से जन जन में व्याप्त होने के कारण से। चलिए, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी पूर्व प्रमुख के यहाँ पर मूर्ति स्थापित के बारे में, आप लखराव मेला जो यहाँ पर लगने वाला लगभग 5 दिवसीय मेला लगने वाला परसों से गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में, इसके बारे में क्या विशेषताएं बताइए? सबसे पहले तो जो हमारा जो
कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, ये हमारे हिंदू धर्म साहित्य के अंतर्गत बहुत ही परम पुनीत त्योहार है। गुरु नानक जी की जयंती भी इसी दिन होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये हुआ कि सब लोग स्नान ध्यान करने के लिए जाते थे बगल की नदी में, राप्ती नदी में, जो मद्राहा गांव के पास में पड़ती है। तो वहाँ से आने के बाद में कुछ कभी विचार हुआ होगा कि चलो एक भाई जो आने वाले हैं काफ़ी से जाते थे, पंडा लोग भी आते थे, तो उन लोगों का एक ऐसा विश्राम स्थल बनाया जाए जिसमें कोई मेला वोला लग जाए और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जो लोग अपने घर की मूलभूत आवश्यकताओं की छोटी मोटी पूर्ति करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग नहीं जाते हैं, ये सैकड़ों वर्ष बताया जाता है कि अगर गुरु नानक जयंती पर बात किया जाए तो अन्य जगहों पर एक दिवसीय मेला लगता है, यानी कि एक दिन का मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ में 5 दिन का मेला ही जी हमारे समय में फिलहाल तो 5 दिन का मेला लगता है, लेकिन मेरी अल्प आयु में मेरे समय में ये 2 दिन का मेला लगता था। लोग ऐसा बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे सामने मौजूद थे, जो अपने वो कहते थे कि 1 दिन का ही मेला लगता था, लेकिन इसकी धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ती गई। पता नहीं क्या उन लोगों को कुछ इसमें आनंद आया कुछ ऐसे, और यहाँ के इस परिवार के लोग भी उत्साही रहे, तो धीरे धीरे परंपरा को इतना बढ़ा कि 2 से 3 दिन आदरणीय श्री पीताम्बर दास जी ओझा भैया ने 3 दिन का कराया, और 3 दिन के बाद में इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि यहाँ 5 दिन का इन्हीं के सामने, इन्हीं के समय से जो 40 दिन का मेला लग रहा है, लगभग कितने साल से? ये 5 दिन का मेला बस मुश्किल से 10 वर्ष के अंदर लग रहा है। इसके पहले अगर मेले में उपस्थिति अगर लोगों की देखा जाए तो मेले में लगभग कितने साल उपस्थिति रहती है? यहाँ तो आकलन कर पाना थोड़ा सा, क्योंकि उस समय कैलकुलेट वाली मशीन तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम इसी गांव के निवासी हैं और हमारे घर की माताएं बहनें बैठ जाती थी अपने दरवाजे पर केवल मेला यात्रियों को देखने के लिए। तो सुबह से और शाम तक, रात के 10 बजे तक के भी इनका तांता नहीं छूटता था। आज के टाइम में लोगों की संख्या की अगर बात किया जाए तो लगभग 50,000 लोग, क्योंकि ये प्रांगण बहुत विशाल प्रांगण है और इसमें जब मेला लगेगा अभी आप देखेंगे और उन लोगों का आना जाना होगा। तो अभी मेले पे तो शुरुआत ही नहीं हुई है, कुछ अपार्टमेंट्स आने भी गए हैं, मनोरंजन के साधन यहाँ स्थापित हो गए हैं, तो बहुत काफी यहाँ फिर चल पाना बड़ा कठिन होता है। जो मेला जो लगता है ये जो खेत जोते गए, मतलब किसी के खेत में है या जिसमें मतलब जी, जो अभी लखनऊ बाग की बात आपने कहा था, महारानी बलरामपुर की स्टेट की महारानी ने स्व हस्त से अपना उसको रोपण किया था, तो वो पेड़ तो हमारे सामने भी बहुत कुछ मौजूद रहे और अब परिवार को देखते हुए उसका कटाव हो गया, लेकिन वृक्ष स्थापित किया गया है। आपकी जमीन पर लग रहा है तो वो उन्हीं के जमीन पर लग रहा है, आप ही की जमीन पर लग रहा है जी, आप ही की जमीन। मैं कुछ ग्रामीणों से और बात करूंगा। ये जो मूर्ति जो स्थापित की जा रही है आज के में पूर्व प्रमुख है बताया जा रहा है, तो इनकी क्या विशेषताएं रही हैं कि पूर्व प्रमुख की आज मूर्ति स्थापित की जा रही है? आपके ग्राम सभा आपके विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी थे और सामाजिक आदमी थे। ये जो भी कहते थे वो उस बात पे इनका ये सिस्टम था और ये अपने यहाँ इस ब्लॉक के अंदर जो भी किया है अच्छा ही काम है। आपके रिलेशन के ही हैं क्या है? हाँ जरूर। क्या नाम पड़ेगा आपका? भोलानाथ जी। जो आज मूर्ति स्थापित होने जा रही है पूर्व प्रमुख की, इनकी मतलब क्या विशेषताएं रही हैं कि आज इनके आपके विकास खंड हरिहरपुर रानी में मूर्ति स्थापित होने जा रही है? ये हमारे परिवार के भाई हैं, प्रथम परिवार के हैं, दूसरे ये आप बहुत बचपन से जैसे ही उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, इनके बड़े भाई जो ब्लॉक जीवन रहे, उसके बाद ये छोटे भाई जिनकी मूर्तियाँ ये दोनों भाई सारे जीवन ग्राम प्रधान के पद पर बिल्कुल आजीवन आसीन रहे और उसी पद के अंतर्गत ही इनका निधन हुआ। इसके बाद जैसा कि अभी सभी ने आपको बताया कि इनकी सामाजिकता राजनीतिकता ये बहुत भव्य रही, आकर्षक रही, उनका पूर्ण रही, दीन वर्गों की सहायता लेकर रही और इतना ही नहीं इनका जो है देश की राजधानी तक जो है नेताओं से इनका बहुत बड़ा गहरा और सरपंच भी रह चुके हैं। इनके पिताजी सरपंच रह चुके हैं, श्री रामधाम ओझा।
जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो पूर्व प्रमुख जी का यहाँ पर जो मूर्ति आज स्थापित होने वाली है, यहाँ पर राज्य मंत्री जी के द्वारा मूर्ति का यहाँ पर उद्घाटन होना, उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो जिस प्रकार उनके देखा जाए उनके पहले से उनकी कार्यशैली के बारे में हमने जानने की कोशिश की। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उनकी कार्यशैली कितनी साकुशलता, ग्रामीणों के प्रति कितने आदर भाव, कितने मान सम्मान होकर रहे। उसी प्रकार से अगर बात करें तो एक ब्लॉक प्रमुख की मूर्ति स्थापित होना बहुत ही बड़ी बात है। अगर मंत्री जो है एक से एक मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति कहीं स्थापित नहीं होती। लेकिन आज उनकी मूर्ति स्थापित होने जा रही है। हमारे पीछे जिस पर देख रहे हैं आज प्रांगण में, उस सामने आप जो है मूर्ति स्थापित के जो मंदिर दिखाई दे रहा है, मूर्ति स्थापित होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बात है। उसी प्रकार से हमने आज चर्चा किया अलखराम मेले का जो परसों में लगने वाला है, यानी कि आज उनकी मूर्ति स्थापित होने वाली है। और परसों से यानी कि गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर 5 दिन का जो है मेला लगने वाला है। यहाँ मंदिर के बारे में हमने कुछ विशेषताएं यहाँ पर जानने की कोशिश की। जिस बार से मंदिर की बात किया जाए तो लगभग 30 से 40 वर्ष पुरानी मंदिर बताई जा रही है। तो इसी प्रकार से खबरें अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।